उत्तराखंड ने रचा इतिहास। आजादी के बाद देश का पहला यूसीसी बिल उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से मंगलवार 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक को पेश किया गया था, जिसके बाद विपक्ष ने इसका विरोध भी किया। सदन में लंबी चर्चा के बाद आखिरकार 7 फरवरी की शाम यूसीसी विधेयक बहुमत के साथ पारित कर दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल के पास होते ही सदन में सभी सदस्यों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 बिल पर कहा कि यह उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक दिन है और एक काम जो उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, जो वायदा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से किया था, वो वायदा आज पूरा हुआ। आज उत्तराखंड राज्य का एक इतिहास बन गया। यहाँ की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता को आज पारित कर दिया और एक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। जल्द ही ये कानून लागू होगा, जिससे सबको समानता का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को सशक्तिकरण भी होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, बच्चों की भी सुरक्षा होगी, जो कुरीतियां हैं वो कुरीतियां समाप्त होंगी, बुजुर्गों को भी उनके जीवन में सुरक्षा मिलेगी, किसी प्रकार की अनहोनी न हो, किसी प्रकार से माता पिता को भी बाद में कष्टों का सामना न करना पड़े, बच्चों को भी न करना पड़े। सभी प्रकार के बेटे बेटियों के सभी प्रकार के प्रावधान समान नागरिक संहिता में किए हैं और सबके समानता के लिए ये कानून भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य के अंदर पारित किया गया है, लाया गया है। जल्द ही माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये प्रदेश के अंदर लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से उत्तराखंड में क्या क्या बदलेगा, चलिए आपको कुछ पॉइंट्स के साथ बताते हैं। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कैटेगरी के हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। अगर लिव इन रिलेशन में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। शादी के 6 महीने के अंदर अनिवार्य तौर पर सब रजिस्ट्रार के पास विवाह पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी यानी बहु विवाह पर सख्ती से रोक रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहु विवाह करने की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम बहुत कड़ाई से लागू है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।